हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की थ्योरी और ड्राफ्टिंग बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर ड्राफ्टिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए योग पट्टी ब्लाउज, या और नीचे हेडिंग दे दीजिए 4 टक्स ब्लाउज, जिसे बेल्ट ब्लाउज भी कहते हैं। तो देखिए, इसकी मेजरमेंट पहले लेना होता है, और पहले ये देख लीजिए आपको ब्लाउज की कटिंग करने के लिए किन किन नाप की ज़रूरत होती है। तो देखिए, यहाँ पर पहला लंबाई, सबसे पहले लंबाई को मेजर करेंगे। तो जो भी आपका तैयार लंबाई हो उसमें 1 इंच प्लस करके कटिंग करेंगे। मान लीजिए किसी ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच तैयार, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर मार्क करेंगे और कटिंग करेंगे। और देखिए, यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए, यहाँ पर बैक पार्ट में 1 इंच प्लस करेंगे, और जो फ्रंट पार्ट की जब कटिंग करेंगे तो उसमें 3 इंच प्लस करेंगे। मैंने तैयार लंबाई 14 इंच हो तो उसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो 17 इंच आएगा। तो इस तरह से मार्क करना है। इसके बाद दूसरा नाप लेना है शोल्डर का। तो देखिए, आपका जो भी शोल्डर है उसका पहले आधा करना है, और इसके बाद आपको उसमें से 1.5 इंच कम कर देना है। इसके बाद नाप लेना है आर्म होल का। तो आर्म होल की कटिंग करेंगे साइज के हिसाब से। तो मान लीजिए यहाँ पर 6 इंच। इसके बाद आता है चेस्ट यानी छाती। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो भी चेस्ट का नाप है उसमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो आए, और उसमें फिर 2 इंच प्लस कर लेंगे, तब मार्क करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए किसी लेडीज़ का चेस्ट साइज है 36 इंच, तो उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच, फिर 2 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो देखिए, यहाँ पर 11 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद वेस्ट यानी कमर। कमर का भी सेम ऐसे ही करना है। जो भी आपका कमर है उसमें 4 से डिवाइड करना है, और यहाँ पर देखिए 3 इंच प्लस करना है एक्स्ट्रा। 1 इंच आएगा टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो मान लीजिए किसी का कमर है 32 इंच, तो उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच, और फिर 3 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच। तो इस तरह से मार्क करना है। अब देखिए बेल्ट, तो आपको 3 इंच का बेल्ट रेडी रखना होता है। तैयार होकर 3 इंच बेल्ट होना चाहिए। तो इसकी कटिंग करेंगे 4 इंच पर। देखिए, 3 इंच का बेल्ट रखना होता है, तो 1 इंच प्लस करके 4 इंच का बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे। इसके बाद गला यानी आगे का गला 5.5 इंच या 6 इंच अपने साइज के हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद पीछे का गला आप अपने हिसाब से रखें, जितना आप डिप पहनते हैं उसके हिसाब से रखें। मान लीजिए यहाँ पर 10 इंच। इसके बाद यहाँ पर मेथड यानी विधि नोट कर लीजिए। सबसे पहले कपड़े को डबल में फोल्ड करना है। देखिए, जब भी आप कटिंग करेंगे तो आपको डबल में कपड़े को फोल्ड करके कटिंग करना होता है। तो सबसे पहले आपको कपड़े को डबल में कर लेना है। इसके बाद तुरपाई मार्जिन का निशान लगाना है। देखिए, जब आप कपड़े को डबल में फोल्ड करके रखेंगे, इसके बाद नीचे से आपको कपड़े को सीधा कट कर लेना है। इसके बाद आपको 1.5 इंच ऊपर निशान लगाना है, या ये तुरपाई के लिए होगी। इसके बाद ऊपर लंबाई का निशान लगाना है। गले के साइज का निशान लगा लेंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे। जितना हमारा शोल्डर होगा उसमें 1/2 इंच करके 1 इंच माइनस कर देंगे, या 1.5 इंच भी माइनस कर लेंगे, या 1 इंच, 1 से 1.5 इंच माइनस करके इसके बाद निशान लगा लेंगे। देखिए, जो भी आपका शोल्डर होगा उसमें आपको आधा करना है। इसके बाद उसमें 1.5 इंच माइनस कर देना है, 1 इंच या 1.5 इंच माइनस करके, और तब निशान लगाना है। जैसे किसी का शोल्डर है 13 इंच, तो उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। फिर आपको 1 इंच उसमें माइनस कर लेंगे तो आएगा 5.5 इंच। इस तरह से आपको शोल्डर का निशान लगाना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल का निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग करके
जो निकलता है उसे रख कर हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं पहले ही आप लोगों को मैं समझाई थी। मान लीजिए किसी लेडीज़ का चेस्ट है 36 इंच, तो 36 में आपको 4 से डिवाइड करना है तो 9 इंच आएगा। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का प्लस करेंगे, इस तो आएगा 11 इंच। तो इस तरह से 11 इंच पर निशान लगाएंगे। बेल्ट का निशान लगा लेंगे। इसके बाद कमर का चौथा भाग, देखिए अब इसके बाद आपको बेल्ट का निशान लगा लेना है। इसके बाद कमर का चौथा भाग का निशान लगाना है। तो मान लीजिए कमर है 32, तो 32 का चौथा भाग आएगा 8 इंच। अब 8 में 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए प्लस करेंगे और 1 इंच टक्स के लिए प्लस करेंगे। तो इस तरह से 3 इंच पर मार्क कर लेंगे, 3 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। इसके बाद हम टक्स का निशान लगा लेंगे। इसके बाद आपको टक्स का निशान लगा लेना है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ मैं ड्राफ्टिंग आप लोगों को समझा देती हूँ। तो देखिए ये है बैक पार्ट और ये है नीचे वाला फ्रंट पार्ट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको कपड़े को डबल में रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल में रखा। इसके बाद ये है फोल्डेड साइड और ये है खुली साइड। तो खुली साइड की तरफ मार्जिन रखेंगे और बंद भाग की तरफ आपको निशान लगाना है। जो भी मार्क करना है वो बंद भाग की तरफ करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको लंबाई का निशान लगाना है। तो देखिए जो भी आपका लंबाई है उसमें आपको 2 इंच मार्जिन लेना है। जो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच तुरपाई के लिए हो गया और यहाँ शोल्डर में दबेगी आधा इंच। तो इसलिए आपको पहले 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो मान लीजिए इसकी तैयार लंबाई है 14 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करके तब मार्क करेंगे बैक पार्ट के लिए। या तो आप 1 इंच भी मार्क एक्स्ट्रा लंबाई में मार्जिन ले सकते हैं, जो यहाँ पर नीचे तिरपाई पट्टी अलग से ज्वाइंट करना होता। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर लंबाई का निशान लगाया। इसके बाद आपको शोल्डर का निशान लगाना है। जो भी आपका शोल्डर है उसको पहले हाफ करना है और उसमें 1 से 1.5 इंच माइनस कर देना है। इसके बाद आपको शोल्डर का निशान लगाना है यहाँ से यहाँ तक का। इसके बाद आर्म होल का निशान लगाना है 6 इंच पर। इसके बाद आर्म होल का निशान लगाना है 6 इंच पर। आप अपने साइज के हिसाब से आर्म होल का निशान लगाएं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने 6 इंच आर्म होल का निशान लगाई। यहाँ से आपको चेस्ट का निशान लगाना है। जो भी आपका चेस्ट हो उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर आप 36 से चेस्ट साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें 4 से पहले डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे तो 11 इंच। तो इस तरह से आपको चेस्ट का निशान किसी भी साइज में लगा लेना है। इसके बाद आपको कमर का निशान लगाना है। कमर का भी निशान उसी तरह से लगाना है। मान लीजिए कमर आपका 32 है तो 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच आएगा। तो यहाँ 8 इंच पर निशान लगाना है और 1 इंच लेना है टक्स के लिए यहाँ तक। इसके बाद फिर और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए प्लस कर लेना है। तब इस तरह से आपको मार्क करना है। तो अब आपको आर्म होल में गोलाई का शेप देना है। तो देखिए आपको बैक पार्ट में कभी भी 1.5 इंच पर गोलाई का शेप देना है। देखिए जो कोना है यहीं पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पर मार्क करके यहाँ गोलाई दे देंगे। यहाँ शोल्डर को हाफ इंच डाउन करना है। देखिए इस तरह से हाफ इंच डाउन करना है। इसके बाद गले का चौड़ाई का निशान लगाना है। तो देखिए गले की चौड़ाई आप साइज के हिसाब से रखें। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई में 2.5 इंच रखूंगी। इसके बाद यहाँ से गले की गहराई रखना है। आप जितना डीप पहनते हैं उतना रखें। तो मान लीजिए यहाँ पर गले की लंबाई मैंने 10 इंच रखी। तो देखिए इस तरह से इतना मार्किंग करने के बाद अब आपको बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है। अब देखिए फ्रंट पार्ट, तो सेम तरीके से आपको कटिंग करना है। देखिए यह रहा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे डबल में कपड़े को रखते हुए। तो मान लीजिए कपड़ा को डबल में मैंने रखी और फोल्डेड साइड इधर है और खुली साइड इधर है। तो अब आपको जो भी मार्क करना है बंद भाग की तरफ से करना है। ये है फोल्डेड साइड, इधर से ही मार्क करेंगे। तो सबसे पहले आपको खाई की पट्टी के लिए आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद आपको लंबाई का निशान लगाना है। मान लीजिए तैयार लंबाई 14 इंच है, उसमें 3 इंच प्लस करके
17 इंच पर आपको लंबाई का निशान लगाना है। आप सोचेंगे कि आप कहाँ जाएगा 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा। देखिए यहाँ पर शोल्डर में आधा इंच दबेगा, नीचे आपको 1.5 इंच दबेगा यहाँ नेत्रपाई के लिए, और 1 इंच जो कपड़ा है यहाँ ये जो बेल्ट कट करके यही बेल्ट जब ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ पर 1 इंच कपड़ा दबता है। तो इस तरह से आपको 3 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है लंबाई में। अब आपको शोल्डर का निशान लगाना है। तो सेम तरीके से जैसे बैक पार्ट में निशान लगाई उसी तरह से अब आपको यहाँ हुक हाई की जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसे छोड़ते हुए यहाँ से निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर का निशान 5.5 इंच पर। अब यहाँ से आर्म होल का निशान उसी तरह से लेंगे 6 इंच पर, और यहाँ देखिए फ्रंट पार्ट में आर्म होल में गोलाई 1 इंच पर देंगे, और यहाँ से आपको अंदर के साइड लेना है 1.25 इंच अंदर के साइड लेना है, और यहाँ 1 इंच की गोलाई देना है फ्रंट पार्ट में। ध्यान रहे दोस्तों, ये बैक पार्ट की जब कटिंग करेंगे तो 1.5 इंच पर गोलाई देंगे, और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो 1 इंच पर गोलाई देंगे। और सेम तरीके से चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट का निशान जो भी आपका चेस्ट है 1/4 हिस्सा और 2 इंच सिलाई मार्जिन। कमर का भी उसी तरह से निशान लगाना है, कमर का 1/4 हिस्सा 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब इसके बाद आपको गले का निशान लगा लेना है। तो देखिए गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। ये हुक हाई की पट्टी के लिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे छोड़ते हुए 2.5 इंच। गले की लंबाई रखेंगे 5.5 इंच या 6 इंच, आप अपने हिसाब से रखें। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से यहाँ तक आपको शोल्डर के बीचों बीच इंची टेप को रखना है और टक्स पॉइंट का निशान लगा लेना है। और इसी के नीचे आपको 12.5 इंच पर, देखिए यहाँ पर 9.5 इंच पर टक्स पॉइंट का निशान लगाना है, और 12.5 इंच पर यहाँ बेल्ट के लिए भी निशान लगा लेना है यहाँ। अब आपको यहीं से आपको टक्स बनाना है। तो जो ये टक्स पॉइंट होगी इसी के सिधाई में आपको ये वाली टक्स बनाना है। तो इस टक्स की लंबाई 3 इंच रखना है इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक की ये टक्स और ये टक्स की दूरी रखेंगे। देखिए इस तरह से आपको 1.5 इंच की, और देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 इंच, और यहाँ से यहाँ तक 2-2 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ से इधर मिला देंगे, इधर सीधा मिला देंगे, इधर सीधा आर्म होल में मिला देंगे। और यहाँ पर देखिए बेल्ट के ऊपर आपको 1.5 इंच ऊपर आपको इस टक्स के लिए निशान बनाना है। इसके बाद यहाँ से आपको बेल्ट की ग्राउंड गोलाई देना है। तो यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से पहले सीधा निशान लगाना है, यहाँ पर आपको 1 इंच ऊपर लेना है और शेप दे देना है इस तरह से। यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर लेना है और इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इतना मार्किंग करने के बाद अब आपको कटिंग कर लेना है। तब इस तरह से आपको सेम मार्क पर कटिंग करना है। अब बाद में आपको ये बेल्ट निकाल लेना है, इसी बेल्ट को बाद में ज्वाइंट कर देना है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर हमारा समझाने का तरीका आप लोग को थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।